हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि यह कहानी एक भटकती रूह की है। आखिर उसकी आत्मा क्यों भटकती थी और लोगों को क्यों परेशान करती थी? आखिर इस आत्मा का क्या मकसद था? तो चलिए ये सब बातें जानने के लिए हम सब शुरू करते हैं इस कहानी को उस भटकती आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सब स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत और आत्माओं पे होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते असल में वो है ही नहीं। ये तो संभव नहीं हो सकता। आज हम ऐसे ही भूतिया स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान स्थित बवाड़ियों का एक किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर है। यह पानी की कई बवाड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने खुद बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रटासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो वह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरअड्डा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधुओं महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दिया कि वे उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधु के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रटासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है। अर्थात उस बावड़ी को बनवाने में भूत प्रेत ने और गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानियां प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रटासी गांव की ओर चले जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया था और इतने में रात हो गई थी। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरा कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण कर सके और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो एक कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी का इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेजी गति से बढ़ने लगा। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह बात रानी को बताया। आखिरकार निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा हो रहा है? राजा ने जैसे यह बात रानी को बताया, सारा काम वहीं पर रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? यह जानकारी अगर आप सबको पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।